अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आज के समय में शहर की आबादी तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। सड़क, पुल, रोड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम, घर बनाए जाना, और इन सब में हम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डामर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो शहर है ना और भी ज़्यादा गर्म होते जाते हैं। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर गर्मी के समय में कभी यदि आप बाइक चलाएंगे ना तो आप देखना कि जो डामर वाली रोड है वो आपको ज़्यादा हीट महसूस होने देती है, और बाकी यदि आप ऐसे कच्चे मिट्टी वाले एरिया में चलेंगे, कच्ची सड़क में चलेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा हीट महसूस नहीं होगी। अब ऐसे मामले में जहाँ पर आने वाले समय में भारत की ज़्यादातर आबादी 50% से भी ज़्यादा जो आबादी है शहरों में रहने वाली है। ऐसे समय में लोगों को गर्मी से कैसे करके हम निजात दिला सकते हैं, तो इसके लिए एक न्यू फैब्रिक की खोज करी गई है। ऐसे फैब्रिक नॉर्मली हमारी बॉडी को कूल रखेंगे, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम कहीं और पर भी कर सकते हैं, जैसे कि सड़कें बनाने में, घर बनाने में, कहीं और पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि जो भारत की 68% जो आबादी है ना वो शहरों में रहने वाली है 2050 तक। एंड ये जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है तेज़ी के साथ में, और ये हमारे लिए डेडली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हम एक नए वेरिएबल फैब्रिक की चर्चा करने वाले हैं जो कि अर्बन रेसिडेंट्स को सरवाइव करने में मदद करेगा। जो मैसिव हीट है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हो रही है उसको कम करने का काम करेगा। इस फैब्रिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कपड़े बनाने में, साथ ही साथ कार का डिज़ाइन करना है, कार का निर्माण करना है, साथ ही साथ फूड स्टोरेज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भाई इस प्रकार के और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, उनसे क्या इसकी तुलना हम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड एमीटर फैब्रिक। हमने टेस्ट किए थे एरिजोना सन में, तो बोला जा रहा है ये जो मटेरियल है ना 2.3 डिग्री सेल्सियस ठंडा रखता है यदि आप ब्रॉडबैंड एमीटर फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं आउटडोर एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में बॉडी को ठंडा रखने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है ब्रॉडबैंड एमीटर फैब्रिक, उससे 2 से 3 डिग्री आराम ये देता है। इसके बाद यदि हम कमेरिकलाइज्ड सिल्क की बात करें, ठीक है, तो ये जो कमेरिकलाइज्ड सिल्क होता है कॉमनली 8.9 डिग्री सेल्सियस कूलर देन कमेरिकलाइज्ड सिल्क कॉमनली यूज्ड फॉर शर्ट, ड्रेस एंड अदर समर क्लोथिंग। गर्मी के समय जिन कपड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उससे 8 से 9 डिग्री ठंडाई ये कपड़ा देने वाला है। इसके अलावा इसका और क्या फ़ायदा हो सकता है? वैज्ञानिक लोगों की टीम ये आशा कर रही है कि भाई जो हीट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन है, डेथ है, ग्लोबल पॉपुलेशन सेंटर में हमको जो दिखाई दे रही उसको हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी प्रोसेस इसमें शामिल रहती है। तो देखिए, प्रोसेस इसकी क्या होती है, तो जो आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए हम कपड़ा जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, सन की जो लाइट रहती है उसको ये कपड़ा रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके लिए वो एक डिफ्यूज पैटर्न बनाता है, सो इट डज नॉट ब्लाइंड ऑन लुकर, मतलब इससे दूसरे जो देखने वाले लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा उनकी आंखें प्रभावित नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, सन हीट का केवल मात्र सोर्स है, ओनली वन सोर्स ऑफ द हीट। ऊपर से सन हम धरती को, शहर को तेज़ी से गर्म कर रहा है, तो जो थर्मल रेडिएशन है ना बिल्डिंग से निकल रही है, पेवमेंट से निकल रही है, तो जो सिटी ड्वेलर्स हैं इन लोगों को थर्मल रेडिएशन प्रभावित कर सकती है। लगभग 97% जो क्लोथ आज के समय में गर्म हो रहे हैं, बीइंग हीटेड बाय थर्मल रेडिएशन कमिंग एट देम फ्रॉम द साइड एंड बिलो, विच
ब्रॉडबैंड इमीटर फैब्रिक डज नॉट फाइट। देखिए, अब नीचे से भी रेडिएशन हो रहा है, साइड से भी रेडिएशन हो रहा है, तो इस चीज़ से लड़ाई नहीं लड़ सकता है ब्रॉडबैंड इमीटर फैब्रिक। इसके लिए हमें दूसरा उपाय खोजने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, लैब में तो बढ़िया काम करते हैं, लेकिन शहर वाली कंडीशन में जैसे कि एरिजोना, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ पर जहाँ पर हमको मैसिव हीट वेव दिखाई दे रही है, यहाँ ये काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कुछ नई खोज करने की हमको ज़रूरत है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की टीम ने जो नया टेक्सटाइल खोज किया है। इसने रिसीव किया था एक प्रोविजनल पेटेंट, ठीक है, कि भाई अब मेरे को ये पेटेंट मिल गया है, 10-20 साल के लिए मैं फुर्सत हो गया हूँ कि ये कपड़ा मैं ही बनाऊंगा, कोई और नहीं बना सकता है। तो ये पेटेंट उसको मिल गया है। इससे पैसिव कूलिंग सिस्टम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक प्रकार से सप्लीमेंट की तरह काम करेगा एंड रिड्यूस कर देगा एनर्जी एंड कॉस्ट इंटेंसिव सिस्टम को। इसका एक और यूज़ हो सकता है क्लोथिंग का, ठीक है, जो इस यदि हम मोटा कपड़ा बना लेना, तो ये जो फैब्रिक है, जो इनविजिबल लेयर ऑफ पॉलीथिलीन है, इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुड बी यूज्ड ऑन द साइड ऑफ बिल्डिंग और कार, लोअरिंग इंटरनल टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड कार्बन इम्पैक्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग जो आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है उसको वो कम कर सकता है, क्योंकि हम उसमें कपड़ा और प्लास्टिक दोनों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि मुझे दूध लेकर के जाना है कहीं, मिल्क को स्टोर करके रखना है, खाने को ठंडा करके रखना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी एक प्रकार से रेफ्रिजरेशन का जो इफ़ेक्ट है, काम है, उसको कम कर सकता है।